मेरी सरदार माँ और बहनों, गरीब नौजवान साथियों, शहनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मुसन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर कायदीन, वो साबिक़ा रुकन असम्बली मोहतरम जनाब अहमद पाशा कादरी साहब, मोहतरम जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब, उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, राजस्थान के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब जमील खान साहब और उत्तर प्रदेश के जनाब शौकत अली साहब, बिहार सीमांचल से तशरीफ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर कायद मुफ्ती मौलाना जनाब अतर जावेद कासमी साहब, अरकान बल्दिया, सदर मोहतमदीन, मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अज़ीज़ान मिल्लत, आज शाम में 5 बजे तक हम तमाम को अपनी इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम करना है। मैं आपसे एक अलहदा गुफ्तगू पर आपसे बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि आज से 167 साल पहले 10 मई के दिन मीरठ में इस मुल्क की जंग आज़ादी का आगाज हुआ था। 10 मई सन 1857 में मीरठ में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का परचम बुलंद किया गया था, जिसमें मुसलमान, हिंदू और सिख शामिल थे। आज 10 मई है और इस बात का जिक्र करना बेहद जरूरी है, क्योंकि मुल्क के मौजूदा हालात में जो एक मुल्क के वजीर आजम ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने और नाम निहाद सेकुलर पार्टीज ने भी कोई कमी नहीं रखी एक खलीज को पैदा करने के लिए हिंदू मुसलमानों में। 10 मई 1857 को जंग आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। उनके साथ कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई के साथ गौस खान और खुदा बख्श थे। इन दोनों गौस खान और खुदा बख्श झांसी के किले को बचाते बचाते अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान दे दी। और ये मुनीरा बेगम कौन थी? झांसी की रानी की करीबी दोस्त थी। और झांसी की रानी के साथ 18 जून को वो भी शहीद हो गई। 18 जून 1858 में वो भी खत्म हो गई। फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो अयोध्या में आज नरेंद्र मोदी बड़ा फख्र से कहते हैं 22 जनवरी को भारत के वजीर आजम को तारीख मालूम होगी, मगर वो उस तारीख के पन्नों को पलटना नहीं चाहते, जिसमें मौलाना आमिर अली, बाबा रामचरण दास ने मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला किया। और जब ये गिरफ्तार हुए तो अयोध्या में कुबेर टेला है जो इस जेल में है। एक इमली के झाड़ पर मौलाना आमिर अली और बाबा रामचरण दास को फांसी पर चढ़ा दिया गया। फैजाबाद में अचन खान और शंभू प्रसाद शुक्ला ने
मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला किया तो इनको पकड़ा गया और अच्चन खान और शंभू प्रसाद शुक्ला की गर्दनें मार दी गई। कोटा मौजूदा राजस्थान में कौन थे? लाला जयदयाल और मेहराब खान, इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला किया। और ये जो इन्फॉर्मर का सिस्टम आज भी है, मुखबिरों ने लाला जयदयाल और मेहराब खान को गिरफ्तार कराया। अंग्रेजों ने 17 सितंबर 1860 में लाला जयदयाल और मेहराब खान को फांसी दे दी। मौजूदा हरियाणा हमसी एक इलाका है, वहां पर जैन और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला किया। हुकुमचंद जैन, मुनीर बेग ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। किसने गद्दारी की? हुकुमचंद जैन और मुनीर बेग के खिलाफ। पटियाला का बादशाह, नभा का बादशाह, कपूरथला का वहां का जिम्मेदार, फिर पटौड़ी के जो बादशाह थे, इन्होंने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। हुकुमचंद जैन और मुनीर बेग को गिरफ्तार किया गया। दोनों को एक ही झाड़ के एक ही टहनी पर फांसी दी गई। हुकुमचंद जैन को उसके मजहबी रसूमात के खिलाफ दफना दिया गया और मुनीर बेग को जला दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उस वक्त का अंग्रेज मौर्ख थॉमस लोई लिखता है कि राजपूतों ने, ब्राह्मणों ने, मुसलमानों ने, मराठाओं ने मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला किया। उस वक्त का लॉर्ड वुड बरतानिया में अंग्रेजों का की तरफ से हिंदुस्तान का वजीर था। उसने क्या लिखा कि अब हमको ये कोशिश करना है कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जाए। जब तक हम हिंदू और मुसलमानों को नहीं लड़ाएंगे, हम भारत में, इंडिया में अपनी हुकूमत नहीं कर सकेंगे। और जब ये आज से 167 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ ये जंग शुरू हुई, तो कौन थे उसमें? नरेंद्र मोदी को बोलो, पूछो, ये आरएसएस वालों से पूछो, ये अपनी जबान से कभी नहीं बोल सकेंगे। उनमें नाम था नाना साहिब, बहादुर शाह जफर, मौला अहमद शाह, तांत्या तोप, झांसी की रानी, हजरत महल, अजीमुल्लाह खान। इन सब ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ सन 57 में जंग आजादी को शुरुआत की। और यही अंग्रेजों का मिनिस्टर लॉर्ड वुड ने यह कहा कि भारत पर अगर हमारा कब्जा बरकरार रखना है तो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना पड़ेगा। तो लॉर्ड वुड ने टू नेशन थ्योरी की बुनियाद डाली और उसके बाद टू नेशन थ्योरी लिखने वाले, वो किताब थी जो अंग्रेज जेल में बैठकर 6 मरतबा माफी की भीख मांगा, वो टू नेशन थ्योरी की बात करता है। किसने कहा कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर टू डिफरेंट नेशन? क्या हमने कहा? इस बात को नहीं कहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हम याद दिलाना चाहते हैं भारत के वजीर आजम को, बीजेपी वालों को जो कह रहे कि मजलिस को वोट देंगे तो पाकिस्तान को वोट देने के बराबर है। अरे आपको शर्म नहीं आती? टू नेशन थ्योरी की बात तुम लोगों ने की, तुम्हारे हीरो ने की कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर अ डिफरेंट नेशन। तुम्हारे हीरो ने लिखा था अपनी किताब में। अरे हम तो आज भारत में हैं और रहेंगे। तुम सुन लो मेरी इस बात को, हम इसी जमीन में पैदा हुए और इसी जमीन में जाएंगे। सुन लो बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अब दूसरी हिजरत कभी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। हम इसी वतन में रहेंगे। मसाइब और मुश्किलात का हिम्मत और सब्र और इस्तेक़साल से और इत्तेहाद की ताकत से मुकाबला करेंगे। तुम्हारे जुल्म का जवाब हम सियासी इक़्तिदार में आकर करेंगे। तुम्हारे नाइंसाफी का जवाब
हम पार्लियामेंट में अपने अराकीन को कामयाब करके करेंगे। तुम अगर हमारी आवाजों को दबाना चाहोगे तो हम वोट के जरिए अपनी आवाजों को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भिजाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तेलंगाना की आवाम को, भारत की आवाम को और यहां पर मौजूद सरजमीन हैदराबाद औरंगाबाद की आवाम को याद दिलाना चाहता हूं कि अंग्रेजों के खिलाफ हमने लड़ा, हिंदू और मुसलमान और सिखों ने साथ मिलकर लड़ा। आज जो ताकतें इस मुल्क में नफरत की दीवारों को उठा रहे, मैं आज आपको कहना चाह रहा हूं कि आओ मिलकर उन ताकतों को शिकस्त देंगे जो पिछले 10 साल में मुसलमानों को खतरा बनाकर वोट हासिल करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज नरेंद्र मोदी वजीर आजम है और इंशाअल्लाह ताला कल वो नहीं रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो, मगर अगर वो वजीर आजम बनेंगे तीसरी मर्तबा तो मेरी बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि 17 करोड़ मुस्लिम अक़लियत को बलि का बकरा बनाएंगे। वो हर चीज का जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी को करार देंगे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको मैं दावत दे रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि 13 मई के दिन अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। ये हरगिज मत समझो कि आप असदुद्दीन ओवैसी को वोट दे रहे हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आपने हमेशा जमात को कामयाब किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक वीडियो मैंने देखा, मैं चाहूंगा उस ज़ईफ बुजुर्ग मुसलमान की तड़प को सुनो आप, उसकी बेबसी को सुनो आप, जिसका वीडियो आज वायरल हो रहा है। मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को यहां के सामने प्ले किया जाए और जरा आराम से उस गरीब और उस कमजोर की तकलीफ को आप सुनिए। हमारा वतन है, हमारे बाप दादा यही दफन हुए और यही हमारे बच्चे दफन होंगे। हम नहीं कहीं जाएंगे। हम क्या कहते भागो पाकिस्तान, हम पाकिस्तान में नहीं है, हम हिंदुस्तान के हैं, समझे? क्या बताऊं आपको, रोटी मिलना मुश्किल हो रही है। गाँव बैठे कहते रोटी नहीं है तुम्हारे नहीं, कहाँ जाओ, हम सड़क पे जाओ, भीख मांगू जाके, कोई सहायता नहीं मिलती, कोई सहायता नहीं मिलती है, कोई सरकारी मदद नहीं मिली आपको। साथ क्या मदद है? बात में हमारे वाली जाते हैं दवाई लेने पर, बच्चे को सुनते नहीं है, क्या करो, पैसा करके पैदल जाना पड़ता है, क्या करो, गाड़ी मेरा बुढ़ा गुजराते अब वो मोदी का लगाओ, उनका बयान। चलो जल्दी। है नहीं है? मुसलमानों का इसका मतलब, और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माता और बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे बटन।
और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर अब वो जयीफ अपनी का लगाओ। हमारे बाप दादा यही दफन हुए और यही हमारे बच्चे दफन होंगे। हम नहीं कहीं जाएंगे। हमसे कहते भागो पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से नहीं है, हम हिंदुस्तान के हैं, समझे? क्या बताऊं आपको, रोटी मिलना मुश्किल हो रही है। बाबू बेटे कहते रोटी नहीं है तुम्हारे लिए, कहाँ जाओ, हम सड़क पे जाओ, भीख मांगू आगे, कोई सहायता नहीं कोई मिलती, जगह नहीं मिलती है। कोई सरकारी मदद नहीं मिली आपको। कैमरा जाए और मेरे वाली जाते हैं दवाई लेने पर, बच्चे को सुनते नहीं, हम क्या करें, पैसा लेंगे, पैसा जाना पड़ता क्या दे, गाड़ी मेरा उठा के जाते हैं के लिए। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, वजीर आजम 130 करोड़ अवाम का वजीर आजम होता है। वजीर आजम किसी एक समुदाय का, मजहब के मानने वालों का नहीं होता है। हमारे मुल्क के वजीर आजम वो वाहिद वजीर आजम है। इस मुल्क की तारीख में कई वजीर आजम गुजरे हैं, मगर जितनी गाली, जितनी बेइज्जती करने की कोशिश मौजूदा वजीर आजम ने एक अकलियत की है, शायद ही किसी ने की होगी। एक तरफ कह रहे हैं कि हम घुसपैठी हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं और हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों को दिया जाएगा। बताइए। और दूसरी तरफ एक ज़ईफ 70 साल का बूढ़ा कह रहा है कि हम पाकिस्तान कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे, हमारा वतन। वो पुकार कर कह रहा है कि हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। मैं हुकूमत करने वालों से पूछना चाह रहा हूं, अगर तुम में इंसानियत जिंदा है, अगर तुम्हारे सीनों में धड़कता हुआ दिल है, तो सुनो इस गरीब की तकलीफ को, इसकी बेबसी को सुनो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, आज अगर हम अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे, अगर हम जुर्रत के मजाहरे नहीं करेंगे, तो कल आने वाली नस्ल और आपके बच्चे कहेंगे कि अब्बा, अम्मी, चचा, मामू, जब ये आवाजें उठ रही थी, हमको जलील और रुस्वा किया जा रहा था, तो कहां गई थी आपकी जुर्रत? तो अपनी जुर्रत को जिंदा रखो और इस जुर्रत के तहत मुत्तहिदा तौर पर अपने ओर का इस्तेमाल करिए। मैं हमारे हिंदू भाई बहन से भी कहना चाह रहा हूं, दलितों से कहना चाह रहा हूं कि मुसलमान एक गैरतमंद है, मगर मुसलमान कभी भी किसी हाल में किसी हिंदू बहन के गले से उतरा हुआ मंगलसूत्र कबूल नहीं करेगा। हम हरगिज़ इसको कबूल नहीं करेंगे। हम तो ये कहेंगे कि हमारी गैर मुस्लिम बहनों का, उनका सुहाग हमेशा आबाद रहे, मगर एक देश का वजीर आजम है जो ये जबान इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे निवेदन गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोटों का इस्तेमाल 13 तारीख के दिन करिए। और मैं खास तौर से मजलिस के जिम्मेदारों से कह रहा हूं, आपने पैदल दौरों में फूल का हार तो पिना दिया, ले जाकर घर में बिठाकर आपने चाय बिस्किट भी खिलाया। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गए, नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर 13 तारीख को आपको पोलिंग बूथ के पास जमीन पर आपको दिखना पड़ेगा पोलिंग करवाते हुए। ये मत समझिए कि मैंने असदुद्दीन अवैसी को फूल का हार पिना दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा यह है कि आप 13 तारीख के दिन अपने वोट का इस्तेमाल भी करें और अपनी पोलिंग को भी करवाएं। मैं मजलिस कराची बल्दिया से कह रहा हूं कि आज आपको भी जमीन पर मेहनत करना पड़ेगा। असेंबली इंतखाबात की तरह ऐसा नहीं कि ठीके चले गए, वहां चले गए, नहीं। सुबह 5 बजे से शाम में 6 बजे तक मैं खुद फिरूंगा हैदराबाद में, और जहां कहीं भी जाऊंगा मैं आपके चेहरे को देखना चाहूंगा। और आप ये भी जान लो
कि मैं एक ऐसी टीम बनाया हूं जो पूरी चीज पर नजर रखेगी। आप अगर ये समझ रहे हैं कि मैं आया, मेरे सामने के साथ सब ठीक है और मेरे जाने के बाद चलिए जरा बैठ के चाय पिएंगे, ये भी नोटिस में आएगा। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस के जिम्मेदारों को मेहनत करना पड़ेगा। सदर मोहम्मदीन से अपील करूंगा कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रेल की हड्डी है, 13 तारीख के दिन आपको मेहनत करना है। मैं शुक्रगुजार हूं आप तमाम का कि हमने चिलचिलाती धूप में दौरे किए, 44 डिग्री 45 डिग्री में हमने दौरे किए, आप तमाम हमारे साथ आए, आपका बेहद शुक्रिया। मगर एक दिन की मेहनत और हमको करना। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे अराकीन असेंबली का भी, अराकीन कानून साज काउंसिल का भी। मैं शुक्रगुजार हूं जनाब मुमताज अहमद खान साहब का भी और जनाब अहमद पाशा कादरी साहब का भी कि उन्होंने वक्त निकालकर पैदल दौरे भी किए, जलसों से खिताब भी किया। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 13 तारीख के दिन हमको अपने एक वोट का इस्तेमाल करना है। मैं ये भी बताना जरूरी समझता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला ये लिया है कि हैदराबाद में पतन और तेलंगाना में बीजेपी खत्म इंशाअल्लाह ताला। बहुत से लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, असद साहब असेंबली इलेक्शन में आपने मामूल कहा था, तो सुनो आज मैं कह रहा हूं, बाज लोग कंफ्यूजन पैदा करना चाह रहे हैं। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन मामूल का नहीं है, मोदी को हटाने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन मामूल का नहीं है, ये इलेक्शन मोदी को हटाने का है। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो और समझाने के लिए कह रहा हूं, सिकंदराबाद में मोटे को जिताओ, सिकंदराबाद में मोटे को जिताओ, निजामाबाद में जिसकी सफेद बाल ज्यादा है उसको जिताओ, चिवड़ना में जो दुबला है उसको जिताओ। तो समझ में आया आपके? हैदराबाद में पतन, तेलंगाना में बीजेपी खत्म। और खास तौर से महबूब नगर में, चिवड़ला में, सिकंदराबाद में, मलकाजगिरी में, करीमनगर में, निजामाबाद में, आदिलाबाद में जितने मजलिस के जिम्मेदार हैं और वहां की आवाम है, मैं उनसे खास तौर से अपील कर रहा हूं कि आप मेरी बात को ज़हन नशीन कर लीजिए। मुत्तहिदा तौर पर अगर आप सब मिलकर वोट डालेंगे तो बीजेपी की शिकस्त यकीन होगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, मैं आपको खबर अस वक्त बता रहा हूं। बाद में आप ये नहीं कहना मेरे असद साहब हमारे को खुल के बोल देना था। मैं अब खुल के बयान कर रहा हूं प्यारे, खुलकर कह रहा हूं आपसे। इसीलिए मेरी आपसे अपील है और खास तौर से मजलिस के जिम्मेदारों से, सदर मोहम्मदीन से, मजलिस के साबिका डिप्टी मेयर हो या मौजूदा डिप्टी मेयर हो या मौजूदा चेयरमैन हो या साबिका चेयरमैन हो या मजलिस के सदर मोहम्मदीन हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरी कोशिश करेंगे मजलिस ने जो फैसला लिया, एक पाबंद डिसिप्लिन सिपाही के तहत आप मजलिस के फैसले पर अमल करते हुए बीजेपी को शिकस्त देने की पूरी कोशिश करेंगे। रहा सवाल ये बीजेपी का, तो कैसे वजीर आजम है जो कहती है कि मंगलसूत्र छीनकर हिंदू बहनों का मुसलमानों को दिया जाएगा। भारत के वजीर आजम, क्या आपको नहीं मालूम कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि 5 साल में 2019 से 2024 तक भारत की खवातीन ने 1 लाख करोड़ रुपए का सोना गिरवी रखाकर बैंक से पैसे हासिल किए। नरेंद्र मोदी, कहां गई आपकी नारी शक्ति, कहां गई आपकी औरतों से मोहब्बत? और जब कोई खातून, कोई महिला अपना सोना बैंक में रखाती है तो कलेजे पर पत्थर रखकर रखाती है।
क्योंकि वो उसकी मां की निशानी होती है या खानदान की निशानी होती है। कोई मां एक्सीडेंट हुआ, पैसे नहीं है। बच्चे की कॉलेज की फीस भरना है, पैसे नहीं है। कोई मर गया, कर्जा देना है, कमाने वाला मर जाता है। पता भारत के वजीर आजम आप तो कहते हैं ना कि मैं गरीबी से निकल कर आया, मैं चाय बेचता था, तो फिर ये गरीबों की तकलीफ क्यों तुम महसूस नहीं कर रहे हो वजीर आजम मोदी? बल्कि सुनो, मैं हमारे हिंदू भाई बहन से कहना चाह रहा हूं, दलितों से कहना चाह रहा हूं, बैकवर्ड क्लास के जिम्मेदारों से कहना चाह रहा हूं, 10 साल में नरेंद्र मोदी ने बैंकों से 6,000 करोड़ का कर्जा अपने चाहने वालों को दिलाया। जो लोग मोदी को असदुद्दीन ओवैसी की नफरत की बुनियाद पर वोट दे रहे हैं, अरे पागलो, कभी तुम्हारे घर में भी तो झांक कर देख लो कि तुम्हारी बहन के पास नौकरी है या नहीं। कभी झांक कर देखो कि तुम्हारे बैंक में कितने पैसे आए। कभी झांक कर देख लो कि तुम्हारी मां कितनी खुश है। तुमको अगर बीजेपी आरएसएस ओवैसी की नफरत दिलाती है तो तुम नफरत करो, मगर कभी अपने गिरेबान में भी तो झांक के देख ले प्यारे कि तूने क्या पाया 10 साल में। अगर तूने ये पाया कि मैंने ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां चलाई, फिर से चला, मैं मरने को तैयार हूं, मगर ये तो बता कि मेरे मरने से तुझे जिंदगी मिलेगी, मेरे मरने से तुझे नौकरी मिलेगी, मस्जिद और मंदिर का झगड़ा करने से तेरी बहन के शादी का इंतजाम होगा? बताओ, यही तो बीजेपी कर रही है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इन बातों पर गौर करिए। ये जो नफरत का सैलाब उठाने की मोदी कोशिश कर रहे हैं और जो भारत से मोहब्बत करते हैं, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, नेशनलिज्म की, कौमियत की बात करते हैं, अरे तुम्हारा कैसी मोहब्बत है, क्या तुम्हारा नेशनलिज्म है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठ गई और ये हमारे वजीर आजम उनको निकाल कर फेंकते भी नहीं है, बोलते तक भी नहीं है चीन के बारे में। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 25 पर हमारी फौज पेट्रोलिंग नहीं कर सकती। मुझे एक मशहूर पिक्चर आई थी एक्टर की, जिसमें तालाब, खूबसूरत तालाब दिखाया गया था। नरेंद्र मोदी, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं जाना चाहता हूं दिल चाहकर उस तालाब को। आप चलो मेरे साथ, हम मीडिया के लोगों को ले जाकर दिखाएंगे कि चीन बैठा हुआ है वहां पर। हम अपनी जमीन को खो दिए 2000 स्क्वायर किलोमीटर की। चीन की बारे में बात करो तो नरेंद्र मोदी बोलेंगे ये एंटी नेशनल है, ये पाकिस्तानी है। अरे नरेंद्र मोदी और उनके चाहने वालों, पाकिस्तान का तुम नाम लेते हो, मगर तुम जितना पाकिस्तान का नाम लोगे तुम उतना भारत की तौहीन करोगे। पाकिस्तान इतना है, सिर्फ इतना है पाकिस्तान, भारत इतना है भारत। अब आप बताओ कि 56 इंच का सीना रखने वाला वजीर आजम पाकिस्तान की मिसाल देता है। मोदी, अगर देश से मोहब्बत है तो चीन से मुकाबला करो। अमेरिका की तरक्की को बताओ, ये तरक्की लेकर आएंगे। मगर खाली विकसित भारत, विश्वगुरु, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, चंद्रयान 3, ये सब तो चले गया। क्या आ गया एजेंडे में? मुसलमान खतरा है, जिहादी है। मोदी कह रहे हैं कि क्रिकेट मैच में रिजर्वेशन मिलेगा, मोदी कह रहे हैं कि रिजर्वेशन खतरा है। अरे वजीर आजम, कितना झूठ बोलते हैं आप। तेलंगाना, आंध्रा में रिजर्वेशन मिल रहा है तो मजहब की बुनियाद पर नहीं, बल्कि पीएस कृष्णन थे, एक मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, रिपोर्ट बनाई और कहा कि मुसलमानों में ये जो बरादरियां हैं इनको मिलेगा, ये बरादरियां इनको नहीं मिलेगा। क्यों आपको नफरत है? अगर एक गरीब ऑटो वाले मुसलमान का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, मोदी जी आपको क्यों नफरत है? अमित शाह आपको
अगर ठेला बंडी पर फ्रूट बेचने वाले की बेटी आरडीओ बन रही है, क्यों आपको नफरत है कि पंचायत की दुकान बनाने वाले का बेटा है बेटी JEE के इम्तिहान में क्वालिफाई कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ नफरत फैलाने का काम बीजेपी कर रही है। अब दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो आप सिर्फ अपने ओरिजिनल एजेंडे पे आ गए। चुनाव जितना आगे बढ़ेगा इंतखाबात, मोदी और बोलते जाएंगे। मोदी बोले कि बीआरएस और कांग्रेस ने हैदराबाद को मजलिस को लीज पे दे दिया। भारत के वजीर आजम हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में मुसलमान भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, यहां पर मराठे रहते हैं, मारवाड़ी लोग रहते हैं, लोग रहते हैं। अरे इतने लोग यहां पर रहते हैं, आज आप कह रहे हैं कि हम लीज पर लेंगे। नरेंद्र मोदी, आपने अपने 5-10 साल में मोदी ने क्या किया? पूरे एयरपोर्ट अपने राइट के चेले को दे दिए। पूरे बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जिसने 8,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रोल बॉन्ड में दिए उनको दे दिए। और मोदी बोल रहे हैदराबाद को लीज पे दे दिया गया। इंशाअल्लाह ताला मोदी 13 मई के दिन आप देखेंगे तुमने हैदराबाद की आवाम की तौहीन की है। यही हैदराबाद की आवाम बिना लिहाज मजहब व मिल्लत पतंग के निशान पर बटन दबाकर बताएगी कि लीज पर नहीं है, हैदराबाद भारत का जो हिस्सा था है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये को आए थे महाराष्ट्र से एक मोहतरमा आकर 16 सेकंड की बात करे। मेरे को नौजवान फोन करके बोले सर भाई जरा फिर से बोलना। मेरे भाई बीमारी के हालत में 1 घंटा सुन लिए। ये तकलीफ की हालत है। अगर थोड़ी सी इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से राहत मिल जाएगी, मुझे यकीन है कि आपकी दुआओं में असर है। आप दुआ करिए अकबरुद्दीन अवैसी की सेहत के लिए, अहमद पाशा कादरी की सेहत और उनकी दराजी उम्र के लिए, मुमताज खान साहब की सेहत के लिए। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जिन्होंने कहा कि 16 सेकंड दिए तो दोनों भाइयों का काम कर देंगे। कभी कभी मेरे भाई बासी कड़ी को भी उबाल आ जाता है, समझे ना? बासी कड़ी को भी उबाल आ जाता। अब दूसरे हैं बीजेपी के कैंडिडेट। न्यूज मिनट एक वेबसाइट है, उनसे पूछा गया मुसलमानों के शादी क्यों करते, तो उन्होंने बोले मुसलमान गोश्त खाते, जज्बाती रहते हैं। अच्छा, तो गोश्त खाने से शादी से क्या ताल्लुक? इसका मतलब यह है कि जिसके पास एक है, जैसा मैं हूं, मैं जज्बाती नहीं हूं? बताइए आप। अच्छा, जिसके पास है मगर घर पे नहीं है, उन्हें क्या है ना? हकीकत बोलो, समझे नहीं समझे? या फिर वो भी खोल के बोलूं? अब यूं बोल रहे गोश्त खाते। 2 मिनट रुक जाएंगे एक नमाज से। शहर हैदराबाद में अमन को मजबूत बनाने के लिए मजलिस को वोट दीजिए। बीजेपी के कैंडिडेट ने एक तीर मारा है एक मस्जिद की तरफ, मगर वो हैदराबाद के अमन की तरफ था। वो तेलंगाना में दंगे कराने के लिए वो बीजेपी का असली चेहरा था। अगर हम इनकी साजिशों में इनको नाकाम नहीं करेंगे तो नुकसान गरीब का होगा। आप और हमने हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम ने हैदराबाद के अमन को बरकरार रखा। नुपुर शर्मा ने बकवास की। ये तेलंगाना वाहिद रियासत थी जहां पर हमने बकवास करने वाले को जेल की यात्रा करवाई थी। आपने अमन को बरकरार रखा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे घर में छुपे हुए उन लोगों को भी पहचानिए। वो लोग एक तो
नामपल्ली का एक लीडर है, नहीं लीडर भी बोलना बेकार है, चिल्लर है। उसने, सुनिए, मैं आपको इलेक्शन कमीशन का लेटर 12 मार्च 2024 का लेटर कि उसमें से चंद पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। वो चिल्लर जो लैला का मजनू है और एक पुराने शहर के उमराव जान है, हाँ समझे, हाँ, इन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट जो तीर, उन्होंने लेटर लिखा कि 6,70,404 नाम वोटर लिस्ट में बोगस है। इलेक्शन कमीशन का जवाब आया, पैराग्राफ नंबर 2, इसको सोशल मीडिया पे डाल दूंगा ताकि ये चिल्लर और उमराव जान की हकीकत मालूम हो जाए। उसने लिखा, इन दिस रिगार्ड इट इज सबमिटेड दैट ऑन perusal of the state representation of Srimati of BJP candidate from Hyderabad Parliament constituency to observe that the total number of alleged discrepancies and irregularities electoral roll of Hyderabad is 6,72,000. अब यहां से जरा समझिए, which is exactly the same number of 6,72,000 mentioned in the earlier complaint of Shri Chillar, contestant candidate, by reference 1. अने दोनों का उन्होंने चिल्लर दिए, इन्होंने तीर फेंक दिए उठा के। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि वोटर सिमिलर एंट्रीज, शिफ्टेड वोटर, सिंगल वोटर, डेड वोटर, सिर्फ 11-12 हजार डेड वोटर्स निकले, बाकी का कुछ नहीं निकला वो जब चिल्लर दिया था। अब तीर फेंके, उन्होंने ये लिख दिया। अच्छा, अब आप आ जाइए वो नोट का, उस नोट का सफे नंबर 22 याद रखो आप, सफे नंबर 22 को देखिए। सफे नंबर 22 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी गई, जिसमें चिल्लर ने, उमराव जान ने ये बात कही थी कि एक घर में इतने वोटर रहते हैं, 50 लोग वोट रहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि हमने 51,000 ऐसे वोटर्स का चेक किया, वेरीफाई किया है, जिसमें से 41,482 उसी जगह पर है। 51 में से 90% से ज्यादा लोग उसी घर पे है। बैलेंस 9,834 में से 9,000 का सिर्फ करेक्शन करना है एड्रेस की बुनियाद पर, यानी पूरे के पूरे नाम। मगर उमराव जान पुकार रही थी, मेरे नाम बोगस नाम डाल दिए मजलिस वाले। अब आप बताइए, ये पूरे तीनों मिलकर काम कर रहे नहीं कर रहे? चिल्लर, तीर फेंकने वाले और उमराव जान। और मैंने 2 मार्च को कहा था, प्यारे मैदान छोड़ के नहीं भागना। तो जब देख लिया कि गुलाब जामुन और कलाकंद, बादाम पिस्ते नहीं बराबर मिल रहे, तो बोले गनीमत इसमें है कि चप्पलों को बगल में रखो और घर में जाकर सो जाओ। मगर सो नहीं रहे, अभी भी साजिशें कर रहे, मैं जानता हूं। मगर याद रखो, अल्लाह हमेशा सच्चाई को कामयाब करता है, अल्लाह हमेशा हक को सर बुलंद करता है। 1996 में भी ऐसा करे थे, और उस वक्त मुमताज खान साहब ने सालारे मिल्लत के लिए खुलकर काम किया था, बल्कि पूरी पोलिंग का भी इंतजाम करवाया था। ये लोग समझे थे कि वेंकैया नायडू खड़ा हो जाएगा तो मेरा शायद नाकाम हो जाएगा, मगर अल्लाह जब किसी को कामयाब और इज्जत से नवाजना चाहता है, दुनिया की ताकत कुछ नहीं कर सकती। आज भी साजिशें कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, पोलिंग एजेंट्स को, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की किताब है, उसमें अगर किसी पोलिंग बूथ पर पुलिस वाले किसी वोटर की चिट्ठी को देखकर अंदर भी जाएंगे, मैं पुलिस वालों को चैलेंज कर रहा हूं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैंडबुक 2023
पैराग्राफ नंबर 13.28 जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्टर्स लिखा हुआ है, और फिर पैराग्राफ नंबर 13.29, इन दोनों में कहीं पर ये नहीं लिखा गया कि पुलिस किसी वोटर की चिट्ठी को देखकर उसको भिजा देगी या रोकेगी। तो उम्मीद करते कि पुलिस कानून के मुताबिक काम करेगी। हाँ, असेंबली इलेक्शन के वक्त एक कोतवाल साहब बड़ी होशियारी करे और उमरा जान को तकलीफ यही हो गई, क्योंकि कहावत है ना, जब कोतवाल हो सैया, तो कोतवाल सैया नहीं है अब। तो उनको लगा हवा भी एक तरफ, सब मोदी के खिलाफ खड़े हो गए, मजलिस ने याकूतपुरे को मजबूत बना दिया। अब इनको समझे कि गुलाब जामुन बादाम पिस्ता भी नहीं मिल रहा है, हद तो यह हो गई कि खजूर की गुठली भी देने को तैयार नहीं खाएंगे। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। ये नौजवानों, याद रखो, ये लड़ाई आपके लिए लड़ी जा रही है, मुस्तकबिल आपका है। कहीं आप फार्म हाउस को जाएंगे, मालूम हुआ कि बहुत से फार्म हाउस को जा रहे हैं। अगर आप फार्म हाउस को जाएंगे, कलेक्टर की तरफ से आर्डर निकल चुका है कि जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है उसको सबको बंद रखना पड़ेगा। फार्म हाउस में अपने पैसे गारत मत करो, हैदराबाद में रहो, पार्टी को कामयाब करो, वोट डालो। गाड़ी है तो अम्मा को, अब्बा को, बेगम को, भाई बहन को ले जाकर वोट कराओ, मजलिस को कामयाब करो। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं आखिर में, मुझे आपने अल्लाह के फजल करम से मजलिस ने मुझे 5वीं मर्तबा हैदराबाद की आवाम की खिदमत करने का मौका दिया। मैं बहैसियत रुकने पार्लिमान पूरी कोशिश किया हूं और कर रहा हूं कि आपकी तकालीफ और मसाइल को पार्लियामेंट में उठा सकूं। चाहे ट्रिपल तलाक का मसला हो, चाहे यूएपीए का कानून हो, चाहे बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन लिमिट को बढ़ाने का मसला हो, मजलिस ने हर चीज पर मसले पर खोल खोल कर इन तमाम चीजों को बयान किया है। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले आवाम के बेहद इसरार पर हौरे पढ़ लेता हूं। आप ताउस शान है, मालिक की शान है। तो अब ये हमारे मोदी साहब कल न को बोले, मोदी जी वो लाल वो फतेह मैदान में आप बोल रहे न को, अरे वो मैदान तो हमारा है। तो मोदी जी भी अब किस पे बोले सुन लो, हरी सिंह बोले अम्मा बाबा को भूल गया, जरा थक गए क्या, थक गए क्या, सास ससुरों में भूल गया, सारी जनता को हौला बना रहा, हिंदू मुसलमान को आ रहा, शादी करके जोरू को भगाता, एनआरसी बोल के हमको डराता, बार बार बाहर का दौरा करता, जनता के पैसे बर्बाद करता, बेगुनाहों को कैद करता, खातिर और जानियों को छोड़ता, मंगल सूत्रों की झूठी अफवाह उड़ाता, गरीब लोगों का मजाक उड़ाता, लोगों को तकलीफ देके खुश होता, चौकीदार बन के उछल रहा, अपनी औकात भूल गया। तो मेरे भाई 13 के दिन मेरे को नहीं बोलना पड़ेगा, हो रे कहाँ है रे तुम लोग। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज में अल्लाह मजलिस को कामयाब कर दे। अल्लाह से मेरी दुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमने जो फैसले लिए हैं अल्लाह उसकी बरकत अता फरमाए। अल्लाह तेलंगाना से, पूरे मुल्क से अल्लाह बीजेपी को शिकस्त दे, इस मुल्क को ताकतवर बनाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह से दुआ करते रहिए और अपनी मेहनतों को जारी रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद अब्दिका रसूलिका नबिय्यिका व आलिहि वसल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलैहि Thank you.
दिया क्या? चलिए हटिए। अरे आपने वो दिया, चलिए बिना दिया हाथों को भाई। अरे ये स्टेज टूट गया। एक फोटो ले लो।